न्यूज शिखरांश को लाइक, कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का और मैं के बिरूरकर हाजिर हूं आज के मुख्य समाचारों के साथ। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। क्या इसके बाद देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा भी कांग्रेस में शामिल होंगे? अनूप मिश्रा 3 बार मध्य प्रदेश से विधायक रह चुके हैं। वे उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। सन 2016 में अनूप मिश्रा मुरैना से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद भी बने, लेकिन 2019 में उन्हें लोकसभा की टिकट नहीं मिली। बस तभी से उनकी पार्टी से नाराजगी चल रही है। पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी के बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थामने के ऐलान के बाद कई और नेता इस कतार में नजर आ रहे हैं। मुझे लेकर लगातार समाचार आ रहे हैं और जैसा कि अभी तक राजनीति में होता आया है कि चुनाव के समय या चुनाव के पूर्व बेला में बहुत से लोग इधर उधर होते हैं। मेरा मुद्दा इन सब चीज़ों से अलग रहा है। मुझे ना पार्टी से कोई टिकट चाहिए, ना पद चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए। मैं अपने पिताजी की विरासत को लेकर चलने वाला एक कार्यकर्ता, एक विधायक, एक मंत्री रहा हूँ और मैंने पूरी कोशिश की कि संवैधानिक पदों के दायित्व को भी उसी प्रकार निभाऊं जिस प्रकार मेरे पिताजी ने निभाया। ये बात जरूर कह सकता हूँ कि पिताजी के आचरणों का पूरा तो अनुसरण नहीं कर पाया, लेकिन कुछ अनुसरण करने का मैंने प्रयास किया। उन्हीं पिताजी की विरासत को संजोने का काम मेरे जिम्मे था और मुझे लगा कि उस विरासत को संभालने में मुझसे कहीं न कहीं चूक हो रही। मैं लगातार जिम्मेदारों से बात करता रहा कि मेरे पिताजी की स्मृति में जो एक स्मारक हाटपिपलिया में बन रहा उसको बनाया जाए। देवास में उन्होंने अस्पताल को लेकर भूख हड़ताल की थी, अमरण अनशन पे बैठे थे। तब कहा जाता है कि देवास में शायद उस समय का सबसे बड़ा जिला अस्पताल बना था। उसके बाद हाटपिपलिया उनका जन्मभूमि रही है। वहाँ हमने कहा था कि कोई स्थान का नामकरण होना चाहिए। भोपाल के वो सांसद रहे, एक बार नहीं 2 बार भोपाल के वोटर रहे 25 साल, उनका नामकरण होना चाहिए। मैं लगातार जिम्मेदारों से प्रयास करता रहा, लेकिन उन कामों को लिख लिया जाता था और लिखने के बाद मेरे ख्याल से जो लिखते थे शायद या तो उनकी स्मृति तेज नहीं होगी या क्या कारण रहा होगा कि वो हर बार याद दिलाने के बाद वहीं के वहीं रहते थे, या कोई काम थोड़ा सा आगे खसकता था उसके बाद बंद हो जाता था। इस नाते से मैंने तय किया था कि मैं आखिरी बार उनके पास जाऊँ और उनकी बात पहुँचाऊँ। मैं लगभग 20 दिन पहले प्रदेश के अध्यक्ष और संगठन मंत्री जी के सामने गया था, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से लगातार टाइम लेने के बाद टाइम नहीं मिला था। उनको मैंने बताया था कि ये काम जोशी जी के अधूरे, इनको होना चाहिए। उन्होंने इस चीज़ को लिखा था, लिखने के बाद बोला था 3 दिन बाद मुझे अध्यक्ष जी कहीं मिल गए। उन्होंने कहा कि हमने आपके काम को मुख्यमंत्री तक पहुँचा दिया, वो काम होंगे। लेकिन कुछ दिन पहले मुझे लगा कि इन कामों पे इनकी व्यवस्था ठीक नहीं है। साथियों से विचार किया कि मुझे राजनीति से हट जाना चाहिए, क्योंकि मैं विरासत को संभाल नहीं पा रहा। थोड़े खिन्न मन से मैं लोगों के सार्वजनिक कामों में जरूर जा रहा था, लेकिन पार्टी के कामों में बिल्कुल नहीं जा रहा। फिर कुछ लोगों ने कहा कि कमलनाथ जी ने आपके काम को कितने समय में किया था। तो मैंने कहा था कि कमलनाथ जी तो उस वक्त आए थे जब पिताजी की हमारी मृत शरीर वहाँ पर अस्पताल में रखा था और वहीं वो आए थे, और उन्होंने मुझसे मुख्यमंत्री होने के नाते पूछा था कि दीपक जी कहाँ होगा इनका अंतिम संस्कार। तो मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, अंतिम संस्कार हाटपिपलिया गांव में होगा। तो उन्हें हाटपिपलिया गांव में कहाँ करेंगे आप? तो मैंने कहा शमशान में ही होगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ हम जोशी जी की काम को निपटा सकें। तो उन्होंने कहा ये गलत बात है। एक पूर्व मुख्यमंत्री और ऐसे राजनीतिक का जिसका कि एक विशिष्ट स्थान है देश प्रदेश की राजनीति में, उनका अंतिम संस्कार कोई ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ से स्मारक बने, कोई मिसाल बने।
तो मैंने कहा कि हमारे पास तो जगह नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई सरकारी जगह है क्या हाटू के में? तो आप मुझे बता दें, मैं उस जगह को आवंटित करने का प्रयास करता हूँ। 4 घंटे बाद हमारे पास एक खतरा रिपोर्ट आई कि वन विभाग के पास करीब 80,000 स्क्वायर फीट जमीन खाली पड़ी है, वहाँ जोशी जी का स्मारक बनाया जा सकता है। तो हमने वो बात वहाँ तक पहुँचाई। उसको नज़र रखते हुए उन्होंने लगभग 3 मिनट के अंदर वो खबर लगने के बाद ही उस जमीन को आवंटित किया था। और आवंटित करने के साथ उन्होंने कहा था कि स्मारक भी हम बनाएंगे। बाद में सत्ता का परिवर्तन हुआ और आपको याद होगा कि 2020 नवंबर में माननीय मुख्यमंत्री जी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने उस स्मारक का औपचारिक शिलान्यास किया था। सितंबर 2020 से आज लगभग 2.5 साल, 3 साल होने को आए, लेकिन वो स्मारक आज भी अधूरा है। सरकार की गति मुझे देखने को ये मिलती है कि एक तरफ हमारे पिताजी का स्मारक तो वैसा का वैसा ही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जो 15 महीने मुख्यमंत्री नहीं रहे थे, उस दौरान उनको पूर्व मुख्यमंत्री के नाते जो मकान आवंटित था, उनको लगता है कि बहुत छोटा है, या तो उनको नींदें नहीं आई होगी या और कोई कारण रहा होगा, लेकिन उन्होंने अपने मकान के बगल में स्वर्गीय नंद कुमार सिंह जी चौहान हमारे सांसद के मकान को तोड़कर एक नया सुसज्जित मकान बनवाया और वो 6 महीने के अंदर महज तैयार हो गया। तो ये भेदभाव क्यों? जिसने आपकी पार्टी को एक बहुत बड़ा स्थान दिया, उस आदमी के स्मारक को आज तक आपने नहीं बनाया, और दूसरी तरह अपनी व्यवस्था के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए आप अपने मकान को 6 महीने के अंदर बना रहे हैं। तब मुझे लगा कि मुझे माननीय कमलनाथ जी के साथ जाना चाहिए। मैं किसी प्रकार की पद को लेकर, किसी बात को लेकर कभी संगठन के पास नहीं गया, ना मैं शिकायत करने वाला व्यक्ति हूँ, क्योंकि राजनीति में कहा जाता है कि कमजोर व्यक्ति ही शिकायत करता है। मैं अपने आप को कमजोर ना पहले मानता था ना आज मानता हूँ, लेकिन अपनी इस पिता की विरासत को संभालने के लिए इसके अलावा और कुछ काम हुए जो मेरे मन में लगातार कचोटते रहे। जैसे कि आपको पता होगा कि नगरीय निकाय में एक बहुत बड़ा घपला हुआ, 19.5 करोड़ रुपए। लगातार मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को, संगठनकर्ताओं को अवगत कराता रहा कि इतना बड़ा घपला हमारी बागली विधानसभा में हो गया। बागली की जनता को मैं ये जानता हूँ कि पूरे विश्व में एकमात्र बागली ऐसा विधानसभा रहा होगा जिसकी जनता ने ईमानदारी को वोट दिया। मैं जानता हूँ कि बागली में काम वो नहीं हुए जो होना चाहिए, लेकिन जोशी जी ईमानदार है, जोशी जी झूठ नहीं बोलते। इसको लेकर बागली की जनता ने 1 नहीं 8 बार जोशी जी को विधानसभा में पहुंचाया। उस आप सबको पता होगा कि उदयनगर में जहाँ जोशी जी 50 साल तक जिस दुकान पे बैठे थे उस दुकान को ध्वस्त कर दिया। काटाफोर में जिस दुकान पे बैठे थे उस दुकान को ध्वस्त किया। और तो और हाटपिपलिया के केलोद ग्राम में जहाँ से सम्मानित विधायक जी आते हैं, उस गांव में जनसंघ के जमाने के कार्यकर्ता जो विकलांग था उसकी घुमटी को हटाने को एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया गया और उसको हटाया गया। जब जिम्मेदारों तक ये बातें पहुंचाई जा रही और जिम्मेदार इन बातों को प्रयास नहीं कर रहे, तब मेरा प्रयास ये हुआ कि इन लोगों के साथ जो जाती हुई है उसके लिए मुझे लड़ाई लड़ना चाहिए, क्योंकि मैं घर बैठ जाऊंगा तो ठीक नहीं रहेगा। बाद में मुझे लगा कि पार्टी के सब लोगों ने मुझे बुलाने का प्रयास किया, लेकिन मुझे लगा कि अब वो स्थिति नहीं है जिसमें मैं वापस लौटूं। इसलिए मैं कल 11 बजे के आसपास भोपाल में माननीय कमलनाथ जी के बंगले के समीप एक जगह, चूँकि प्रतीकात्मक रूप से हम काम करते आए हैं, आपने देखा होगा कि मैं कभी पोस्टर, बैनर, झंडा, डंडा इनकी पॉलिटिक्स में नहीं रहा हूँ। इसी कारण से हम वहाँ पर कुछ हमारे साथी जो आदिवासी हमारे पुराने हैं, बंजारे हमारे पुराने हैं, जो हम लोगों के निरंतर साथ देने वाले लोग हैं, प्रतीक के तौर पे वो कुछ लोग और भोपाल के मेरे कुछ मित्र, क्योंकि मैं भोपाल में बड़ा हुआ हूँ। सम्मानीय आरिफ अकील मेरे राजनीति में उस्ताद रहे, मैं तो उनको उस्ताद ही कहता है, उन्होंने मुझे राजनीति सिखाई थी। उनके कुछ साथियों के साथ मैं कल कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष कमलनाथ जी के घर पर अपने पिता के फोटो को लेकर जाऊंगा, क्योंकि पिता मेरे हैं, पार्टी के नीति सिद्धांत को बनाने वाले जरूर हैं, लेकिन उनके पुत्र होने के नाते मेरे सबसे नज़दीक हैं, और मैं इस नाते से उनके उस चित्र को लेकर कमलनाथ जी तक जाकर यही निवेदन करूंगा कि आप इस चित्र की मर्यादा को बनाए रखने के लिए अपनी पार्टी में इस चीज़ को सम्मिलित करते हुए मुझे अपना स्थान देने का प्रयत्न करें। मैं किसी प्रकार के चुनाव, टिकट, वादे
किसी चीज से भी कमलनाथ जी को बांधना नहीं चाहता। लोगों ने कहा है कि आप चुनाव में टिकट नहीं मांग रहे, आप कुछ मांग नहीं रहे। मैंने कहा मैंने पहले मांगा था ना आज मांगा। हालांकि जाति से ब्राह्मण हूँ, जाति का स्वभाव मांगना होता, लेकिन फिर भी मैंने जाति के स्वभाव को दिखाने का प्रयास नहीं किया।